श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से वात्सल्य धारा में अविचल चट्टान। पुत्र ने देखा कड़े स्वभाव वाले पिता का माता से भी मृदुल मधुर वात्सल्य, और पिता ने देखा मोह ममता के तिमिर से मुक्त धौत उज्ज्वल अपना आत्मज। संयोग से उसी दिन ज्योतराम राय में एक बंगाली तांत्रिक आए। वियोग विह्वल पिताजी उनके पास गए और बड़े ही विनीत करुण स्वर में उनसे प्रार्थना की, हे तांत्रिक महाराज, मेरे पास काफ़ी संपत्ति है, पर पुत्र के बिना सब नीरस और फीकी ही नहीं बल्कि दंशनकारी बन गई है। अतः आप अपने तांत्रिक प्रयोगों से मेरे पुत्र का मन ऐसा बदल दीजिए कि वह स्वभावतया वैरागी जीवन छोड़कर गार्हस्थ जीवन अंगीकार कर ले। मेरा एकमात्र यही पुत्र और एक विधवा पुत्री है। पुत्री का कारुणिक एवं अवलंबहीन जीवन एवं दयनीय मुखमंडल देखकर हृदय में टिस उठती है, जिसे शांत करने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। एक इसी का सहारा था, यह भी सन्यासी हो गया है। अतः जैसे भी हो मेरा सहारा मुझे वापस दिलाकर मुझे सुखी बनाइए। इसके लिए मैं आपको अपनी संपत्ति न्योछावर कर दूंगा। तांत्रिक महाराज ने स्पष्ट कह दिया, ऐसा करने की मेरे पास शक्ति ही नहीं है। होती तो मैं आपकी संपत्ति लिए बिना ही आपके व्याकुल विह्वल हृदय को शांति प्रदान करने के लिए अवश्य ही आपके पुत्र का मन बदल देता, पर इनका संकल्प इतना दृढ़ और गंभीर है कि मेरा उन पर कुछ वश ही नहीं चलता। लाचार होकर पिताजी स्वयं स्नेहसिक्त स्वर में पुत्र को प्रबोधने का प्रयत्न करने लगे। प्रेम, करुणा, वात्सल्य, ममता एवं अपनत्व की जितनी भी मधुर एवं आकर्षक वाणियाँ हो सकती हैं, सभी का पूरे हृदय से उपयोग हुआ, पर वैरागी का मन इस तीखी संचारिणी धारा में भी अविचल चट्टान की भांति निष्कंप एवं सुस्थिर ही बना रहा। आपने श्रद्धा की शांत सौम्य वाणी में पिताजी से प्रार्थना की, हे पिताजी, आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी रामायण में लिखे अनुसार इस मनुष्य देह को सफल बना सकूं। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। आप मुझे गुरुदेव के साथ रहकर ही जीवन को राम भजन में लगाने का आदेश प्रदान करें। आप में भजिय राम सब काम बिहाई की चट्टानीय दृढ़ता देखकर इस 6 महीने में पुत्र वियोग से जो व्यथा हुई थी, पिताजी उसका विस्तृत करुण वर्णन आपसे करने लगे। जिस दिन तुम पूर्णिया जिला स्कूल के परीक्षा भवन से सबकी ममता को छोड़ भाग निकले थे, उसी दिन मैं तुम्हारे निवास स्थल पर आया। बासे में तुम्हें नहीं देख मन बड़ा व्यग्र हो उठा। तुरंत तुम्हारे सहपाठियों तथा अन्य विद्यार्थियों से भी पूछा, पर किसी ने भी तुम्हारा कोई पता नहीं बतलाया। तुरंत आकुल उद्वेग में जिला स्कूल के प्रधानाध्यापक के निवास स्थान पर मैं चला आया और मिलते ही व्यग्र स्वर में पूछ दिया, मेरा लड़का कहाँ है? प्रधानाध्यापक बोले, वह तो परीक्षा देकर चला गया है। क्या वह
डेरे पर नहीं पहुंचा। मेरे नहीं कहने पर वह तुरंत ही मुझे साथ लिए ऑफिस आए और तुम्हारी परीक्षा पुस्तिका निकालकर देखने लगे। परीक्षा पुस्तिका में लिखे तुम्हारे उत्तर को आद्योपांत पढ़कर मुझे सुना दिया और स्वयं करुणा के उद्वेग से बहुत देर तक रोते रहे। मेरे आंसू की धारा एवं रुदन का आवेग और भी बढ़ता जा रहा था। यह देख प्रधानाध्यापक जी ने धैर्य धारण कर अपने को संभाला और मुझे समझाते हुए धैर्य दिलाने लगे। देखिए, आपके पुत्र का नाम रामानुग्रह पड़ा था। उनके ऊपर राम का पूरा अनुग्रह हो चुका। वह जिसके लिए आया था उसकी खोज में निकल गया। अब आप धैर्य धारण कर शांत होइए और परमात्मा से उसके कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए। बेबसी का धैर्य लेकर मैं हताश सा घर आया। कहावत है, विपत्ति अकेले नहीं आती। उसी समय सिकलीगढ़ धरहरा में महामारी का भीषण प्रकोप हुआ और गांव के सैकड़ों बालक असमय ही माता पिता की गोद से छीन लिए गए। तुम्हारा भी भाई सौतेला हमसे सदा के लिए नाता तोड़कर चला गया। व्यथा के अथाह सागर में डूबते पिता को जो एक तिनके का सहारा था वह भी छीन गया। कलेजा चकनाचूर हो गया। उस समय मेरे कण कण में वेदना, पीड़ा और हाहाकार के जो दंशन चलते थे वे मुख भाव से एकमात्र आँखों की राह से निकलते चले जाते थे। कौन हृदयवान मेरी उस दयनीयता को देखकर नहीं रोया होगा? किसका कलेजा नहीं पसीजा होगा? मैं भी तभी से अशक्त और रोगी हो गया और मेरी अशक्तता तथा रोग बढ़ता ही गया। जिस समय ठाकुरगंज थाने से दारोगा साहब ने दया भाव से तुम्हारे वहाँ उपस्थित होने की खबर भेजी थी, उस समय मैं इतना असमर्थ हो गया था कि मन छटपटाते ही रह गया। महामारी की भयंकरता में दूसरा भी कोई वहां जाने वाला नहीं मिला। संसार की सारी सुख संपत्तियों के होते हुए भी जिसके बिना मेरी यह दुर्दशा हो गई है वह स्वयं मुझे छोड़ देने के लिए तुला हुआ है। यह मेरा दुर्भाग्य है। वर्णन करते हुए पिताजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। पुत्र पिता की वियोग व्यथा की सारी कहानी सुनने पर भी अपने ध्येय पर हिमगिरिवत स्थिर एवं शांत बने रहे। पिता ने विस्फारित आँखों से देखा, कमल पत्र पर जल की स्वच्छ बूंद मोती दाने के सदृश ढुलक रही है और वे हाय मारकर वापस घर चले गए। घर आने पर पिताजी का चित्त कुछ स्थिर हुआ। उन्होंने सोचा, अवश्य ही ऐसे सुपुत्र के अवतरण से मेरा कुल पवित्र हो गया है। जननी का जीवन कृतार्थ हो गया। यह भूमि धन्य है जहाँ ऐसी महान आत्मा का जन्म और पालन पोषण हुआ और मैं पिता भी अवश्य ही सौभाग्यशाली हूँ। किंतु ऐसा विचार करने पर भी इनका पवित्र वात्सल्य सदा सागर की भांति भरा पूरा ही रहा। सन 1905 ईस्वी के आषाढ़ मास का प्रथम चरण था। पिताजी का पत्र आया, एक बड़े महात्मा चंपानगर बनेली डेओढ़ी पधारे हुए हैं, तुम आकर उनके दर्शन करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। पत्र पढ़कर आपने गुरुदेव का आदेश लिया और आदरपूर्वक उत्तर लिखकर पिताजी के पास प्रेषित कर दिया।
उत्तर संक्षेप में लिखा गया था। मैं आपके आदेशानुसार उक्त महात्मा का दर्शन लाभ करने अमुक तिथि एवं अमुक दिवस को पहुंच रहा हूँ। आप भी उक्त समय पर वहां पधार कर अपने श्री चरणों के दर्शन मुझे प्रदान करने की कृपा करें। उक्त महात्मा थे तिरहुत के बहौरे ग्राम निवासी श्रीयुत कृष्ण सिंह ठाकुर षट शास्त्री। ये कुल से श्रोत्रिय ब्राह्मण और मिथिलाधिपति महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह जी KCIE के रिश्ते में चाचा लगते थे। साथ ही श्रीयुत कुमार कलानंद सिंह जी तथा कुमार कृत्यानंद जी के भी रिश्तेदारी में चाचा ही होते थे। निर्धारित तिथि को आप डयोढ़ी पधारे और पुत्र स्नेह से प्लावित पिताजी भी समय पर उपस्थित हो गए। वहाँ के कर्मचारीगण आपके निवास एवं भोजन की यथाविधि पवित्र व्यवस्था की गई। भोजनोपरांत पिता का अनुगमन करते हुए आप वयोवृद्ध महात्मा खट शास्त्री जी के पास पहुँचे। शास्त्री जी भोजन कर कंबल पर लेटे हुए थे। आप दोनों पिता पुत्र को देखते ही शास्त्री जी उठकर बैठ गए और आप लोगों से भी आदरपूर्वक बैठने की अभ्यर्थना की। आप लोगों के बैठते ही राज दरबार के सभी पंडित, गुरुजन, राज परिवार एवं अन्य सज्जन वहां जुट गए, क्योंकि आपके बाल संन्यास की सभी को जानकारी और आकर्षण भी था। सर्वप्रथम दरबार के पंडित गण ने आपको फटकारना प्रारंभ किया। उन लोगों ने कहा, आपके ऊपर अभी देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण तीनों बाकी है। आपने बिना तीनों ऋण चुकाए ही जो संन्यास धारण किया है वह सर्वथा अनर्थ है। आपको तो स्वर्ग में कभी स्थान नहीं मिलेगा। जैसा स्मृति कहती है, पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता एव परंतप, पित रिप्रीति मापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। यह सुनकर खट शास्त्री जी बोले, अर्थात इसका समुचित उत्तर देते हुए आपने नम्रता से कहा, आदरणीय महानुभावगण, मैं स्वर्ग को प्राप्त करना नहीं चाहता, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वर्ग के विषय में ऐसा कहा है, स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई। अतः मैं कभी स्वर्ग का अभिलाषी नहीं हुआ। मुझे तो परम पद को प्राप्त करना है। आपका उत्तर सुनते ही पुनः खट शास्त्री जी ने कहा, यथार्थ। फिर पंडित जी बोले, आप स्वर्ग नहीं चाहते हैं तो ठीक है, आप अपने लिए चाहे कुछ भी करें, पर मातृ ऋण एवं पितृ ऋण की चुकती तो आपको करनी ही पड़ेगी। शास्त्री जी ने कहा, यथार्थ। आपने कहा, संत लोग मनुष्य शरीर को जिस काम में लगाने के लिए कहते हैं, मेरा तो एकमात्र वही प्रयत्न है। सूरदास जी ने कहा है, जा दिन मन पंछी उड़ी जई है, ता दिन तेरे तन तरुवर के सभी पात झड़ी जई है। यादे ही का गर्व न करिए, स्यार काग गिद्ध खई है। तीन नाम तन विष्ठा कृमि हुई, ना तरे खाक उड़ई है। कहाँ वह नैन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखई है। जिन लोगन सो नेह करत हों, सो तो ही देखी घिनई है। जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो, देवी देव मनई है। तेहि ले बास दियो खोपड़ी में,
शीस फाड़ी बिखरई है, घर के कहत सबेरे काढ़ो, भूत होई घर खई है, अजहु मूड करो सतसंगत, संतन में कछु पई है, नर वपुधर जो जन नहीं गुरु के, जम के मारग जई है, सूरदास भगवंत भजन बिन, वृथा सो जन्म गवई है। शास्त्री जी ने कहा यथार्थ, इस प्रकार आप तथा दरबार के पंडितों की प्रत्येक उक्ति सुनकर शास्त्री जी यथार्थ कहते गए। बहुत देर तक शास्त्री जी का यथार्थ सुनते सुनते आपके पूज्य पिताजी उकता कर बोले, महाराज मुझे तो आपके निर्णय का कुछ पता ही नहीं लगता। दोनों पक्षों की बात सुनकर आप यथार्थ ही कहते हैं, फिर दोनों में अयथार्थ कौन सा है? शास्त्री जी गंभीर विद्वान एवं सहनशील महात्मा थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, स्मृति धर्म के अनुसार तो पंडितों का कहना यथार्थ है और आपके पुत्र वेदांत पढ़े हुए तो नहीं है, किंतु वेदांत की ही उक्ति कहते हैं, वह भी यथार्थ ही है। दोनों ही विचार काटने योग्य नहीं है, तो मैं किसको यथार्थ और किसको अयथार्थ कहूँ? कुछ समय के बाद शास्त्री जी और आपको छोड़कर सभी चले गए। अब दोनों महात्मा मुक्त कंठ से वार्तालाप करने लगे। शास्त्री जी का अधिकांश समय नियमित समय पर पूजा पाठ करने में लगता था। रात के चौथे प्रहर से दिन के प्रथम प्रहर तक और संध्या में दिन के चौथे प्रहर से रात के प्रथम प्रहर तक का समय पूजा पाठ तथा उसे संपन्न करने की अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं में ही व्यय होता था। आज दोनों की वार्ता का प्रवाह आबाद अखंड रूप से बह रहा है। दिन का चौथा प्रहर समाप्त हो रहा है। नौकर ने कई बार आकर सूचना दी, सरकार चौका लगाया जा चुका। उत्तर में केवल हूँ कहकर शास्त्री जी उज्ज्वल वार्ता की असज्जता को बनाए रखते। दिवस का अवसान होते देख आपने कहा, महात्मन आज मेरी वार्ता के कारण आपके नित्य कर्म का क्रम भंग हो रहा है, अतः क्षमा पूर्वक उसे पूरा करें। यह सुनकर शास्त्री जी बोले, आज मेरे समय का आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग में सदुपयोग हुआ है। पूजा और जप करने में मेरा मन कभी इतना शांत और एकाग्र नहीं हुआ जितना आपके साथ ज्ञान चर्चा करने में हुआ। अतः आज ही मैंने सबसे श्रेष्ठ पूजा पाठ किया है। यह मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय हुआ। यह सुनकर आपने उत्तर दिया, महाराज आपका कथन ठीक ही है, क्योंकि कहा है पूजा कोटि समम स्रोततम, स्त्रोत कोटि समम जप, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समोलया। यह श्लोक श्रवण कर शास्त्री जी आनंद से गदगद हो गए और आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि की भांति दोनों महात्माओं का प्रेममय वियोग हुआ। अंत में पूज्य पिताजी ने आपसे कहा, अच्छा घर में नहीं रहोगे तो कम से कम एक बार घर चलकर सभी से भेंट मुलाकात तो कर लो। पिता का आदेश मानकर आप उन्हीं के साथ घर आए और सभी के दर्शन कर पुनः अपने गुरु के पास ज्योतिराम राय चले गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।